हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्सी लर्निंग। अपेक्सी लर्निंग में दोस्तों आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और जो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2014 से लेकर 2024 पिछले 10 वर्ष के जितने भी आपके पेपर हुए हैं भाई, जो एचएसएससी के द्वारा लिए गए हैं, उन सभी में जो हरियाणा जीके पूछी गई है वो सारे पिछले 10 वर्षों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 28 होगा, इससे पहले आपके 27 लेक्चर हो चुके हैं, वहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ये प्रीवियस क्वेश्चन आपके बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप इन जो क्वेश्चंस को करते हो तो आपकी लगभग हरियाणा जीके आपकी कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं अपना जो अगला सेशन। और इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 2004 में, 2008 में, 6 में या फिर 5 में? तो बताओ दोस्तों, कब आपका पंचकुला आईटी पार्क स्थापित किया गया था? तो 2008 में जो आपकी HSIIDC के द्वारा जो ये स्थापित किया गया था 2008 में। और ये कुल मिलाकर जो है 74 एकड़ में आपका फैला हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और HSIIDC की जो फुल फॉर्म है यहाँ पे, तो दोस्तों ये आपकी एग्ज़ाम में पूछी भी गई है, हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है ये 74 एकड़ का पंचकुला आईटी पार्क 2008 में स्थापित किया गया और ये दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और आपका हिमाचल प्रदेश से आपका ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, इस वाले जो रीजन से ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के यमुनानगर को और क्या कहा जाता है? तो बताओ, कागज़ का शहर कहेंगे, कपड़े का शहर, इस्पात का शहर, तांबे का? तो यमुनानगर में आप सभी जानते हैं दोस्तों, इसमें जो प्लाईवुड आपके जो है प्लाईवुड, ठीक है, यहाँ पे प्लाईवुड यमुनानगर किसके लिए फेमस है? प्लाईवुड और जो आपके कागज़ के उद्योग हैं उनके लिए आपका काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कागज़ उद्योग के लिए जो फेमस है यमुनानगर का अब्दुल्लापुर। और दोस्तों यमुनानगर का जो पुराना नाम क्या है? अब्दुल्लापुर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में आपका आया हुआ है। ठीक है, तो कागज़ जो अत्यधिक मात्रा में आपके यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो इसलिए कागज़ का जो शहर है यमुनानगर को कहा जाता है। कपड़ा दोस्तों, कपड़े का शहर जो है, बुनकरों का जो शहर, बुनकर नगरी जो है, आप सभी जानते हैं कि पानीपत में। ठीक है, इसके अलावा बात करें कि जो इस्पात का जो शहर है, सबसे ज़्यादा जो इस्पात है हमारा हिसार में होता है, इसलिए इसको जो है हिसार को क्या कहा जाता है? इस्पात नगरी या फिर इस्पात का शहर कहा जाता है। तांबा बताओ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है? और यहाँ पे बात करें कि जो आपका पीतल नगरी, पीतल नगरी जो दोस्तों आपका जो रेवाड़ी हो जाएगा। ठीक है, और यमुनानगर का जगाधरी जो है वो भी आपका जो है पीतल नगरी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो रेवाड़ी और जगाधरी आपका हो जाएगा। और यहाँ पे जो यमुनानगर में आपका जो स्टेनलेस जो स्टील है, ठीक है, इसके लिए भी आपका यमुनानगर फेमस है भाई। स्टेनलेस स्टील और पीतल के लिए आपका फेमस है यमुनानगर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? यमुनानगर कागज़ का शहर के रूप में आपका जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तांबा जो है दोस्तों बताओ सर्वाधिक मात्रा में अपने हरियाणा में कहाँ पे होता है? और खनिजों की नगरी जो है कौन से जो है डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है? हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में खनिज कहाँ पे होते हैं? अगला जो हमारा क्वेश्चन है, चरखी दादरी जिला किस वर्ष में आपका स्थापित किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आपका आ चुका है। चरखी दादरी जो है दोस्तों हमारा 22वां जिला बना और ये 22वां जो जिला है 2016 में स्थापित किया गया था। ठीक है, ना कि 15, 14 और 13 में। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, तो 5 दिसंबर जो है, 5 दिसंबर जो 2016 को इसको आधिकारिक रूप से चरखी दादरी को जिला घोषित कर दिया गया था। ठीक है, आधिकारिक रूप से आपका ये जिला आपका बन गया था। 22वां जिला हमारा चरखी दादरी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, HSIDC, ये फिर से आपका आ गया HSIDC। ठीक है, हरियाणा जो स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो इसने किस स्थान पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप यहाँ पे विकसित की है? तो दोस्तों इंडस्ट्रियल जो मॉडल जो टाउनशिप जिसको हम कहते हैं भाई IMT, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप या औद्योगिक मॉडल टाउनशिप जो है, यहाँ पे इन दिए गए ऑप्शंस में कहाँ पे जो है हमारी IMT है? तो दोस्तों ये आपके मानेसर में है, तो हिसार में नहीं है, भिवाड़ी में नहीं है, गुरुग्राम में नहीं है। इसके अलावा जो है HSIDC है, उसने कहाँ पे जो IMT या औद्योगिक मॉडल जो टाउनशिप है वो आपकी ये स्थापित की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे रेवाड़ी के जो है बावल जो है नामक जो है स्थान पर भी आपका है। ठीक है, रोहतक में भी आपका एक है दोस्तों
दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। IMT रोहतक में भी आपका ये है, ठीक है। इसके अलावा जो खरखोदा, जो सोनीपत के जो है खरखोदा जो है में भी आपका एक ये है खरखोदा, और गुरुग्राम के जो है दोस्तों यहाँ पे सोना, ठीक है, सोना जो है नामक स्थान पर भी आपका क्या है, IMT है। इसके अलावा जो है IMT आपकी फरीदाबाद में है, ये भी आपको ध्यान रखना है, फरीदाबाद में, ठीक है। फरीदाबाद में दोस्तों ये बन रही है, विकसित हो रही है आपकी ये, ठीक है। खरखोदा, बावल, रोहतक, फरीदाबाद, सोना, और इसके अलावा यहाँ पे बात करेंगे मानेसर, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है मानेसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे भाई, अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो बताओ दोस्तों, अरावली जो रेंज है आप सभी जानते हैं, हमारे जो दक्षिण वाला जो इलाका है वहाँ पे हमारी अरावली जो पहाड़ियाँ हैं, जैसे यहाँ पे दक्षिण में जो आपके कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आपके हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे दक्षिण में आपका महेंद्रगढ़ हो जाएगा दोस्तों, रेवाड़ी हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मेवात हो जाएगा, फरीदाबाद हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले जो इलाके हैं जहाँ पे आपकी सर्वाधिक मात्रा में अरावली जो है पहाड़ियाँ हैं अपने हरियाणा में, ठीक है। तो मेवात में जो है अरावली पहाड़ी के जो दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से जो है यहाँ पे मेवात की पहाड़ी कहेंगे, ना कि बांगर का क्षेत्र, ना कि यमुना की पहाड़ी, ना कि मार्शल पहाड़ियाँ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है भाई, मेवात की पहाड़ियाँ ये आपका हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन पूरे भारत की बात करें तो अरावली जो पहाड़ियाँ आपके कौन कौन से जो डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक जो अरावली रेंज आपकी गुजरात में है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान जो आपका है, राजस्थान आपका हो जाएगा। इसके अलावा हमारा जो पूरा उत्तर जो पूर्व वाला जो रीजन है, यहाँ तक कि जो घूमते हुए 800 किलोमीटर जो है तक आपकी अरावली पहाड़ियाँ, अरावली रेंज आपके पूरे भारत में फैली है। लेकिन अपने हरियाणा की बात करें तो मेवात की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे आपका ये अरावली रेंज हो जाएगा दक्षिणी भाग में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा में किस स्थान पर सर्वाधिक औसत वर्षा आपकी होती है? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सर्वाधिक औसत, यहाँ पे वर्ड आपको ध्यान रखना है, औसत वर्षा। तो सबसे ज़्यादा औसत वर्षा वो अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में होती है दोस्तों, और लगभग जो है ये कितने जो आपकी इंच होती है, ये 47 पॉइंट जो है 16 इंच पूरे वर्ष भर, ठीक है। पूरे वर्ष भर जो है, पूरे वर्ष भर जो है आपकी 47.16 इंच जो है सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पे होती है? अम्बाला में। लेकिन दोस्तों कौन सा जो क्षेत्र हरियाणा का है जहाँ पे सर्वाधिक जो है वर्षा जो रिकॉर्ड की गई, तो वो यमुनानगर के जो आपका एक जगह है छछरौली, यमुनानगर का जो छछरौली रियासत आपने पढ़ी होगी, तो छछरौली नामक जो स्थान है यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में यहाँ पे दोस्तों वर्षा रिकॉर्ड की गई पूरे हरियाणा में। इसलिए इसी जो है यमुनानगर के छछरौली को हरियाणा का जो है चेरापूंजी भी कहा जाता है, ठीक है, चेरापूंजी। तो हरियाणा का चेरापूंजी जो है दोस्तों कहा जाता है यमुनानगर के छछरौली, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में जो वर्षा यहाँ पे रिकॉर्ड की गई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला जो क्वेश्चन है, हांसी में जो आपका असीगढ़ का किला, असीगढ़ का किला या फिर असीगढ़ का जो है किला इसको हम कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे असीगढ़ का किला है, तो असीगढ़ का किला जो कहाँ पे है दोस्तों? असीगढ़ का किला हांसी में है। दूसरी बात, ये कौन सी शताब्दी में बनवाया गया था? 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। खालिस्तान भी कहलाता है। तो असीगढ़ का किला जो है, या फिर जिसको हम पृथ्वीराज चौहान का किला भी कहते हैं दोस्तों इसको, ठीक है। तो इसको पृथ्वीराज चौहान का किला, असीगढ़ का किला या हांसी का जो है किला भी हम इसको कहते हैं, हांसी का किला। तो इसका जो दूसरा नाम है, एक जो है इसको तलवार वाला जो है किला भी कहा जाता है, जो कि 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा ये आपका बनवाया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे हरियाणा पंचायती राज अधिनियम खालिस्तान वर्ष में जारी किया गया था। तो भाई बताओ कब जारी आपका ये किया गया था हरियाणा पंचायती राज अधिनियम? तो ये आपका 22 अप्रैल 1994 को जारी किया गया था, ठीक है। तो 22 अप्रैल 1994। लेकिन बात करें कि जो कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम के तहत आपका ये 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम आपका लागू किया गया था, तो ये दोस्तों आपका जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 1992 में आपका आया, ठीक है। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आपको याद रखना है, और इसी के तहत ही आपका हरियाणा में अपने हरियाणा की जो पंचायती राज अधिनियम जो आपका 22 अप्रैल 1994 को लागू हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, एक योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत BPL कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी, उसे क्या कहा जाता है?
दोस्तों अपने हरियाणा में एक योजना शुरू की गई जिसको हम कहते हैं तीर्थ दर्शन योजना। और ये तीर्थ दर्शन योजना जो हमारी जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं, ठीक है, जो भी जिनके पास बीपीएल कार्ड है, जो गरीबी रेखा से नीचे जो आपके बीपीएल कार्ड वाले, इनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो ये योजना जो है स्टार्ट की गई थी। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जो तीर्थ जो है ये हमारे जो सीएम एक्स जो सीएम मनोहर लाल जो खट्टर जी के द्वारा आपकी ये स्टार्ट की गई थी। और दोस्तों ये कब की गई थी, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो तीर्थ दर्शन योजना आपकी 7 मार्च जो यहाँ पे स्टार्ट की गई थी दोस्तों, 6 मार्च जो है 2017 को ये तीर्थ दर्शन योजना आपकी शुरू की गई थी। और ये वरिष्ठ नागरिकों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, मतलब जितना भी जो ये तीर्थ घूमने जाएंगे जो वरिष्ठ नागरिक, तो इन सभी का जो खर्चा है पूरा जो भी आएगा वो सरकार, हरियाणा सरकार वहन करेगी। ठीक है, तो ये जो है, लेकिन ये जो 60 साल से जो ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए आपकी ये स्टार्ट की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका दोस्तों ये है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु जो है क्षेत्र अनुसंधान कहाँ पे है। अब देखो पश्चिम में आपका पानीपत भी नहीं है, बावल रेवाड़ी भी नहीं है दोस्तों, अम्बाला भी नहीं है, तो एक ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बसता है। तो यहाँ से इस टाइप से हम कर सकते हैं भाई, पश्चिमी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र। ठीक है, तो जलवायु जो है क्षेत्र अनुसंधान जो केंद्र आपका कहाँ पे है, हिसार में है। इसके अलावा जो है दोस्तों आपका फतेहाबाद में भी आपका ये है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, तो भिवाड़ी में भी है, फतेहाबाद में भी है, हिसार, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी में भी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन हमारा, सूअरों की सर्वाधिक आबादी जो है कौन से जो ज़िले में आपकी पाई गई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सूअरों की जो आबादी है ये 2011-12 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सर्वाधिक जो है मात्रा में सूअरों की जो आबादी है सोनीपत में पाई गई है। दूसरे स्थान पर आपका जिंद है, तीसरे स्थान पर रोहतक है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो है यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे कितना परसेंट है सूअरों की जो है 8.79% जो आपका ये परसेंटेज है सूअरों का सोनीपत में पूरे हरियाणा के मुकाबले। नेक्स्ट यहाँ पे जो है हरियाणा राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान हिसार में किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो दोस्तों अपने जो है यहाँ पे नेशनल लेवल पर जो अश्व का अनुसंधान संस्थान है वो अपने हिसार में है, तो अपने हरियाणा के हिसार में है। लेकिन ये कब स्थापित किया गया था, ये आपका 1900 जो है जनवरी 1900 जो है 86 में स्थापित किया गया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आपका पूछा जा चुका है। नेशनल लेवल पे जो घोड़ों का अनुसंधान संस्थान है वो अपने हिसार में है और ये 1986 में स्थापित किया गया था। लेकिन अगर हम बात करें जो इसका जो उप अनुसंधान यहाँ पे उप जो केंद्र है, एक उप केंद्र भी यहाँ पे जो है दोस्तों बनाया गया है। और ये उप केंद्र जो है ये आपका बीकानेर में बनाया गया है। लेकिन ये उप केंद्र बीकानेर में, और ये कब बनाया है, बीकानेर कहाँ पे, राजस्थान में। और ये जो है दोस्तों 1989 में आपका ये एक उप केंद्र जो इसी का जो है घोड़ों का अनुसंधान संस्थान जो केंद्र है नेशनल लेवल पे तो अपने हरियाणा के हिसार में है, 1986 में स्थापित किया। लेकिन एक उप केंद्र भी इसका जो बीकानेर में बनाया गया 1989 में। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हरियाणा के गुरुग्राम में मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड पहली कंपनी थी जिसने किस वर्ष जो है शहर में एक उत्पादन इकाई की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये आपको बताना है, मारुति सुजुकी प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी, ठीक है, तो जो कि कहाँ पे है दोस्तों, गुड़गांव में है। तो इसने अपने जो पहली उत्पादन इकाई है वो कब स्थापित की गई थी, ये आपको बताना है। तो ये 1980 जो है में स्थापित की थी। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1900 जो है 80 में जो है ये 1980-81 में जो है ये स्थापित की गई थी। ठीक है, और आप सभी जानते हैं मारुति सुजुकी 800 जो है, जो कि दोस्तों अपने जो भारत के जो सड़कों पे कब आई थी 1983 में, 3 साल बाद ही 1983 में जो आपकी ये आ चुकी थी, दिसंबर 1983 में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे गैर सह संचालन आंदोलन से संबंधित पहली बैठक आपकी पानीपत में, ये 1990। ठीक है, 1990 दोस्तों यहाँ पे नहीं आएगा, तो ये 1919 आएगा, तो यहाँ पे मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 1919 में कौन से जो है महीने में आयोजित की गई थी, तो ये मार्च के महीने में आयोजित की गई थी, जिसको हम असहयोग आंदोलन जो है हम कह सकते हैं भाई। तो दोस्तों ये जो आपका 30 मार्च आपको ध्यान रखना है, 30 मार्च 1919। ठीक है,
तो ये गैर संचालन जो आंदोलन, जिसको हम असहयोग आंदोलन के रूप में यहाँ पे कह सकते हैं, तो 30 मार्च 1919 को पानीपत जो है से दोस्तों यहाँ पे, या फिर पंजाब के कुछ इलाके हैं, ज़िले हैं, वहाँ पे क्या हुई थी, यहाँ पे हड़तालें हुई थी। ठीक है, और यहाँ पे इस शहर में एक बैठक हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन जो है दोस्तों एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये हिस्ट्री से रिलेटेड आपका। ठीक है, हरियाणा की। अगला क्वेश्चन है, हर्षचरित खालिस्तान द्वारा लिखा गया। तो बताओ भाई, हर्षचरित किसके द्वारा लिखा गया? आप सभी जानते हैं कि बाणभट्ट है, उसने हर्षचरित लिखा और ये संस्कृत भाषा में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बाणभट्ट जो है दोस्तों किसके कवि थे? हर्षवर्धन के जो है आपकी ये दरबारी कवि थे, हर्षवर्धन के दरबारी कवि। ठीक है, और इन्होंने जो है बाणभट्ट ने जो इन्हीं के नाम पर जो है हर्षचरित, ठीक है, तो इसकी जीवनी है, हर्षवर्धन की जो जीवनी किसमें भाई? हर्षचरित जो किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने, और इसका दरबारी कवि है, संस्कृत भाषा में ये लिखी थी। ठीक है, तो दोस्तों कौन सी शताब्दी का आपका ये लेखक था? बाणभट्ट, ये भी ध्यान रखना है। 7वीं जो है शताब्दी का आपका ये लेखक था। जो हर्षवर्धन भी आपका जो है 7वीं शताब्दी के आपके ये हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना किसने स्थापित की थी? तो ये तो आपका नेशनल जीके का है। भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है वो किसने स्थापित की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये स्थापित की थी। और ये कब की थी दोस्तों? 1942-43 में आपकी ये की थी। 1943 में इन्होंने की, लेकिन 1942 में इनसे पहले भी जो इंडियन नेशनल जो आर्मी है वो आपकी दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी, तो INA, इंडियन नेशनल जो आर्मी है, ये द्वितीय विश्व युद्ध जो आपका हुआ था उस दौरान ये आपकी की गई थी 1942 में। और ये दक्षिण पूर्व एशिया में जो है एक भारतीय राष्ट्रवादी जो आपके होते थे, रास बिहारी बोस। ठीक है, तो रास बिहारी बोस आपको ध्यान रखना है, रास बिहारी बोस, इनके द्वारा जो है ये स्थापित की गई थी दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन करेंगे, हालांकि नेशनल जीके का था। और अगला क्वेश्चन है, 24 अक्टूबर 2015 को हरियाणा सरकार ने खालिस्तान में एक संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू किया, और संस्कृत विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की थी इस तारीख को। तो ये कहाँ पे की थी? तो दोस्तों ये मुंदड़ी जो है गांव है, मुंदड़ी गांव, ये आपका कहाँ पे पड़ता है? कैथल में। तो हमारे अपने हरियाणा की जो संस्कृत जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है? मुंदरी कैथल में है। और ये इसकी जो घोषणा है कब की गई थी? 24 अक्टूबर 2015 को की गई थी। संस्कृत जो है विश्वविद्यालय ये दोस्तों अनुसूचित जाति के लिए है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुसूचित जाति जो है के लिए आपकी यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। ठीक है, और ये जो यूनिवर्सिटी जो है महर्षि वाल्मीकि के नाम पे बनाई गई थी, महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि के नाम से बनाई गई थी और इन्हीं के नाम पे बनाई गई थी, इसलिए इस यूनिवर्सिटी को महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय जो है भी कहा जाता है। और ये विश्वविद्यालय जो है हमारा कहाँ पे है दोस्तों? ये आपका मुंदरी कैथल में है। 24 अक्टूबर 2015 को ये आपका हुआ इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, और इसमें जो अगर हम यहाँ पे एक बात करें कि जो महर्षि वाल्मीकि जो प्रचार दिवस है जो बनाया जाता है, उसको अपने हरियाणा में दोस्तों समरसता दिवस के रूप में भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, तो समरसता दिवस, समरसता दिवस, तो हरियाणा में समरसता जो है दिवस के रूप में जो है किसे हम जानते हैं? तो महर्षि वाल्मीकि जो प्रचार दिवस के रूप में उसको जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में मटके खालिस्तान पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके बनाए जाते हैं। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों जो कुम्हार है वो मटके बनाते हैं और वहाँ पे एक चाक होता है, आपने देखा होगा। तो चक्कर जो है चाक के ऊपर जो है मटका, यहाँ पे जो है यहाँ पे मिट्टी, इसमें जो टेराकोटा जो मिट्टी का यूज होता है, टेराकोटा, यहाँ पे टेराकोटा जो है मिट्टी का यूज होता है। चिकनी मिट्टी होती है दोस्तों टेराकोटा, और ये एक प्रकार की टेराकोटा मिट्टी होती है, इससे टेराकोटा बर्तन बनते हैं और भी बहुत सारे जो है यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे बनती हैं, खिलौने बना सकते हो आप इसके। ठीक है, तो यहाँ पे जो चाक इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चिकनी मिट्टी का प्रयोग करके जो बनाए जाते हैं चाक इसका राइट आंसर आ जाएगा भाई, चाक या चक्कर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, फाग नृत्य खालिस्तान के महीने में किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो फाग से ही फै से फाग, फै से फाल्गुन आपका बनेगा, और दोस्तों फै से फाग, फै से फाल्गुन, फै से फरवरी आपका बनेगा। तो फाल्गुन का महीना आपका फरवरी मार्च में आपका आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका फाल्गुन आपका आ जाएगा। ठीक है, तो
आप सभी जानते हैं कि हमारा होली जो है का जो त्यौहार भी है वो भी फरवरी जो कि लास्ट में और मार्च के फर्स्ट वीक में आपके आ जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट या सेकेंड वीक तक, तो फरवरी मार्च में आपका जो है होली के त्यौहार के आसपास ये आपका नृत्य किया जाता है। और यहाँ पे जो फाग जो नृत्य है, महिलाएं जो है इसमें क्या करती है, रंग बिरंगे यहाँ पे जो वस्त्र पहनती हैं, और जो पुरुष जो है रंगीन जो यहाँ पे पगड़ी पहनती है इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे करें कि जो फाग नृत्य है ये आपका एक इसमें जो ताशा होता है, नगाड़ा और ढोल, ताशा नगाड़ा और ढोल, दोस्तों यहाँ पे ताशा नगाड़ा और ढोल, तो इन सभी की धुनों पर जो है ये फाग नृत्य किया जाता है। तो फाग नृत्य ताशा की धुन, नगाड़ा और ढोल, ठीक है, तो इनकी धुन पे जो है किया जाता है फाग नृत्य, है अपने हरियाणा का फेमस। नेक्स्ट यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की मुख्य जो है खरीफ की फसल आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि जो खरीफ की जो फसल है जो आपकी गर्मियों में बोई जाती है, और लगभग जो है आपकी दोस्तों अक्टूबर के आसपास जो है जब सर्दी आपकी स्टार्ट हो जाती है तो उस टाइम आपकी काट ली जाती है, उसको खरीफ की फसल कहते हैं। गर्मियों की जो है फसल हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, जो सर्दियों में होती है वो आपकी जो हो जाएगी रबी की फसल। तो इसमें जो इस क्वेश्चन में जो थोड़ी मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे देखो कि जो खरीफ की जो फसल इसमें कौन सी है, जवार भी है। ठीक है, जो यहाँ पे हमारी चावल जिसको हम धान भी कह सकते हैं। ठीक है, बाजरा भी हमारी जो है खरीफ की जो फसल है। इसके अलावा जो है दोस्तों यहाँ पे बात करें, धान हो गया, जवार, बाजरा, मक्का, कपास जो है ये सारी की सारी जो हैं खरीफ की फसलें हैं। मक्का, बाजरा यहाँ पे, ठीक है, कपास, जूट और गन्ना। ठीक है, जूट और गन्ना ये भी आपकी खरीफ की ही फसलें हैं। जूट, गन्ना, मक्का, और यहाँ पे अगर तिलहन में देखें तो तिल और मूंगफली। तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन में जो आपका इसमें हरियाणा की मुख्य जो है रबी की फसल आपका ये पूछा गया, तो रबी की फसल तो आपके गेहूँ हैं। बाकी जो ये सारे जो हैं ये आपके जो ऑप्शंस में है वो आपकी खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आपकी जो मुख्य रूप से जो आपकी जो फसलें हैं खरीफ की कौन कौन सी होगी, धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, कपास, जूट, गन्ना हो गई, और तिलहन में जो आपकी तिल और मूंगफली आपकी हो जाएगी। लेकिन रबी की जो फसल आप सभी आप जानते हैं, गेहूँ जो और जो आपके सरसों है, ये आपका चना हो गया। तो ये सारी जो है आपकी सर्दियों में बोई जाती है, गर्मियों में काटी जाती है, उनको रबी की फसलें हम बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा का पहला जो है गवर्नर कौन है, तो ये आपको बताना है। भाई बताओ, श्री धर्मवीर है, श्री तापसी। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों पहले जो हमारे गवर्नर हरियाणा के हैं वो श्री धर्मवीर जी हैं। ठीक है, और ये जो आपके 1 नवंबर 1966 को जब अपना हरियाणा बना तभी हमारे पहले गवर्नर यहाँ पे ये बना दिए गए थे। और 1967 तक दोस्तों यहाँ पे 14 सितंबर 1967 तक आपके ये रहे थे, 1967 तक। और फिर बाद में दोस्तों 1967 के बाद में 1967 से 1969 तक ये बंगाल के जो है गवर्नर रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हरियाणा के जो राज्यपाल आपको ये बंगाल के भी जो है बंगाल, ठीक है, जो पश्चिम बंगाल है उसके गवर्नर रहते हैं। फिर 1969 से लेकर 72 तक की अगर हम बात करें तो ये कर्नाटका के भी राज्यपाल रहते हैं। और फिर बाद में दोस्तों 1977 से लेकर 83 तक ये बाद में फिर आपकी जो राष्ट्रीय पुलिस आयोग है, आपका राष्ट्रीय पुलिस आयोग है, उसके अध्यक्ष भी आपके बनते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में HVPNL का मतलब क्या है। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये जो फुल फॉर्म आपकी ये पूछी गई है, और एक जो फुल फॉर्म आपकी ज़रूर आती है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे बताओ ऑप्शंस में जो आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो फुल फॉर्म आपको HVPNL की बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो हरियाणा जो है विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी स्मृति में मनाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका 2 से 3 बार आपका आ चुका है। बताओ भाई किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो ये राव तुलाराम के जो है स्मृति में शहीदी दिवस मनाया जाता है। तो अपने हरियाणा में दोस्तों शहीदी दिवस 23 सितंबर को आपका ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 23 सितंबर को हरियाणा में कौन सा दिवस मनाया जाता है, शहीदी दिवस, और किसके स्मृति में, किसके जो है स्मृति में, ये याद में मनाया जाता है। तो ये राव तुलाराम हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो 1857 की क्रांति में, जो कि आपके रेवाड़ी और यहाँ पे दोस्तों महेंद्रगढ़ जो है से यहाँ पे अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये लड़े थे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला जो क्वेश्चन आपका ये है भाई,
हथनी कुंड बैराज हरियाणा में किस नदी पर आपका स्थित है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताओ किस नदी पे है? तो हथनी कुंड जो बैराज है वो हमारा यमुना नदी पे आपका स्थित है। तो यमुना नदी आपके यमुनानगर में है, तो हथनी कुंड बैराज कहाँ पे है दोस्तों? यमुनानगर में, यमुना नदी पे आपका ये स्थित है। और दोस्तों इसका निर्माण जो है 1999 में सिंचाई के उद्देश्य के लिए आपका किया गया था। ठीक है, तो 1999 में जो हथनी कुंड बैराज जो है भाई सिंचाई के लिए जो है ये इसका निर्माण किया गया था। ठीक है, 1999 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों फिर बात अगर हम करें हथनी कुंड जो बैराज की 1999 में स्थापित किया गया था, लेकिन ताज़े वाला जो है बैराज जो है का इसने स्थान ले लिया भाई। ताज़े वाला बैराज, पहले क्या होता था? एक ताज़े वाला बैराज। ठीक है दोस्तों, ये आपने सुना होगा भाई। तो किसने जो है ताज़े वाला बैराज का जो है स्थान ले लिया? तो हथनी कुंड बैराज ने। पहले ताज़े वाला बैराज होता था ये। और ये दोस्तों ताज़े वाला जो बैराज है कब बनाया गया था? ये आपका 1873 में बनाया गया था, काफ़ी समय पहले। ठीक है, तो ताज़े वाला जो बैराज है काफ़ी समय पहले यमुना नदी पे जो यमुनानगर में बनाया गया था, उसी का स्थान जो है 1999 में फिर किसने ले लिया? तो ये हथनी कुंड बैराज ने ले लिया। और अब इसे जो है हथनी कुंड जो है बैराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो इसी हथनी कुंड बैराज से फिर यमुना नदी पे दो यहाँ पे नहरें निकाली गई है। एक आपकी पश्चिमी यमुना नहर और एक आपकी जो है दोस्तों पूर्वी जो है यमुना नहर। जो यमुना नदी के पश्चिम वाले भाग से पश्चिमी यमुना नहर और पूर्वी वाले भाग से पूर्वी जो है यमुना नहर आपकी निकाली गई है हथनी कुंड बैराज से। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ताज़े वाला जो बैराज 1873 में आपका बनाया गया था और इसका स्थान जो है हथनी कुंड बैराज ने ले लिया है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है भाई। करनाल में जो है दोस्तों बागवानी, हरियाणा सरकार ने करनाल जिले में एक बागवानी परियोजना स्थापित करने के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है? तो बताओ इसमें इजराइल आएगा, यूएसए आएगा, जापान आएगा या फ्रांस आएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों इजराइल। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो हरियाणा सरकार ने करनाल के जो घरौंडा जो है नामक जो स्थान पर, ये आपको ध्यान रखना है, घरौंडा, करनाल के घरौंडा नामक स्थान पर एक इंडो इजराइल बागवानी परियोजना स्थापित की। और इसमें किसानों को बेमौसमी जो सब्जियां हैं उगाने में सक्षम जो है बना सके, इसलिए जो है ये आपकी ये पार्टनरशिप की गई थी भाई इजराइल के साथ दोस्तों। ठीक है, और इस योजना के तहत जो ग्रीन हाउस, आपकी पॉली हाउस और नेट हाउस में जो टमाटर, बीज रहित जो खीरा है, शिमला मिर्च, ये सारी जो सब्जियां हैं इनके बीज तैयार किए जाएंगे और किसानों को सब्सिडी पर ये पौधे प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, और किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए इस सब्जी उत्कृष्टता केंद्र के संपर्क जो है ऐसे कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक समिति का पदेन सचिव खालिस्तान को होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भाई किसको होना चाहिए दोस्तों? हरियाणा की जितनी भी पंचायत समिति है, ठीक है, उसके द्वारा विभिन्न समितियों की नियुक्ति की जानी चाहिए और प्रत्येक जो भी समिति होगी उसका पदेन सचिव जो है वो किसे? राष्ट्रपति नहीं आएगा, अध्यक्ष नहीं आएगा, आयुक्त नहीं आएगा, कार्यपालक अधिकारी। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। तो हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति और विभिन्न समितियों की नियुक्ति जो है जो करेगी और कार्यकारी जो अधिकारी है वो क्या होगा? प्रत्येक समिति का पदेन सचिव होगा, कार्यकारी अधिकारी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की प्रत्येक पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। प्रत्येक समिति में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये आपका है। तो हरियाणा की जो पंचायतों से रिलेटेड है और जो ग्राम सचिव जो का आपका जो पेपर हुआ था उसमें आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। हरियाणा से रिलेटेड है, हरियाणा की पंचायत से रिलेटेड है। तो हरियाणा की प्रत्येक जो है पंचायत समिति को विभिन्न समितियों की नियुक्ति करनी चाहिए। ठीक है, और प्रत्येक समिति में जो अध्यक्ष सहित जो है जो भाई अध्यक्ष को शामिल करके अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए? हर एक समिति में अधिकतम जो है 6 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, अध्यक्ष सहित। ठीक है, तो एक जमा जो है हम 5 कर सकते हैं भाई, एक अध्यक्ष हो जाएगा और 5 अन्य सदस्य आपके हो जाएंगे। तो अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य होने चाहिए भाई प्रत्येक समिति में? तो ये 200 आपके 6 सदस्य आपके होने चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, असत्य घोषणा करना हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में उल्लेखित आपका ये है?
तो बताओ भाई दोस्तों इसका क्या आंसर आपका रहने वाला है। तो ये आपका भाई आपको डायरेक्ट याद यहाँ पे रखना है। असत्य घोषणा करना हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा नंबर 171 में आपका ये उल्लेखित है, धारा नंबर 171 दोस्तों। ठीक है, तो हरियाणा पंचायती राज अधिनियम की जो आपका 1994 की जो धारा नंबर 171 है उसमें मतदाता सूचियों में गलत घोषणाओं के बारे में आपका उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, गलत घोषणा जो आपकी होती है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार एक जिला परिषद की एक विशेष बैठक में कार्य होने के लिए वांछित कोरम आपका क्या है दोस्तों। तो जो हमारा पंचायती राज अधिनियम 1994 है उसके अकॉर्डिंग जिला परिषद की यहाँ पे बात की गई है। तो जिला परिषद की जो विशेष बैठक होती है उसमें कार्य होने के लिए वांछित कोरम कितना होना चाहिए दोस्तों। तो कितना कोरम होना चाहिए बताओ। तो यहाँ पे कुल सदस्यों का आधा होना चाहिए, या फिर उस समय के लिए वास्तविक रूप से सेवारत सदस्यों का 1/3 होना चाहिए, कुल सदस्यों का 1/3 उस समय के लिए वास्तविक रूप से सेवारत सदस्यों को आधा। तो यहाँ पे जो है कुल सदस्यों का आपका ये आधा जो है आपका कोरम आपका होना चाहिए। ठीक है, तो जिला परिषद की जो एक विशेष बैठक होती है उसमें कार्य जो है होने के लिए जो वांछित कोरम कितना होना चाहिए, कुल सदस्यों का आपका आधा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जिला परिषद की जो बैठक है उसमें व्यापार के लेन देन के लिए कोरम जो आपका होगा भाई, यदि एक साधारण बैठक अगर आपकी है तो 1/3 होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपकी साधारण बैठक दो प्रकार की होगी, एक तो साधारण बैठक और एक आपकी विशेष बैठक यहाँ पे दिया गया है। तो अगर साधारण बैठक है तो दोस्तों यहाँ पे 1/3 हो जाएगा, साधारण बैठक है तो 1/3, लेकिन अगर विशेष बैठक है तो इसमें सदस्यों का आधा जो है आपका कोरम होना चाहिए। ठीक है, तो अगर विशेष बैठक है तो विशेष जो बैठक है तो यहाँ पे दोस्तों आपका आधा होना चाहिए 1/2, और साधारण बैठक है तो 1/3 आपका ये जिला परिषद की जो बैठक का है ये। नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्य और कार्यों से संबंधित है। तो ये भी दोस्तों ग्राम सचिव के पेपर में ही आपका ये पूछा गया था, और यहाँ पे आपको बताना है कि जो आपका जिला परिषद के जो कर्तव्य और कार्य हैं वो कौन से अध्याय में है। ठीक है, तो अध्याय यहाँ पे पूछा है, तो जिला परिषद के जो आपके ये अध्याय नंबर आपका ये 16 आपका हो जाएगा दोस्तों, अध्याय नंबर 16 में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 का अध्याय नंबर जो 16 है उसमें जिला परिषद के कर्तव्य और कार्य ये आपके दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के लिए सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो यहाँ पे अध्याय नंबर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे 18 जो है उसमें जिला परिषद के पर्यवेक्षक से संबंधित है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे है तो सही उत्तर का चयन करना है, तो ये बिल्कुल सही है। तो जिला परिषद के जो पर्यवेक्षक से जो संबंधित अध्याय नंबर जो है दोस्तों आपका 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका राइट आपका आंसर हो जाएगा। तो अध्याय नंबर 18 की ही बात की गई है सभी में। तो अध्याय नंबर जो 18 है दोस्तों वो किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पे जो अध्याय नंबर जो 18 है जिला परिषद का, ये 18 ही सभी में है। तो ये आपका संपत्ति से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, ये दोस्तों आपका जिला परिषद से रिलेटेड नहीं है, जिला परिषद में नहीं है, कार्य के संचालन भी नहीं है। तो जो पर्यवेक्षक से संबंधित है ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा में वल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल आपका ये था। तो भाई वल्लभगढ़ का शासक आप सभी जानते हैं राजा नाहर सिंह थे, और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पे बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो अंग्रेज़ों ने इनको 9 जनवरी 1858 को चांदनी चौक पर जो है यहाँ पे फांसी दे दी थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, डेट 9 जनवरी 1858। ठीक है, तो यहाँ पे 9 जनवरी 1858 पर जो चांदनी चौक है, जो वर्तमान में फव्वारा तो इसको कहा जाता है, तो चांदनी चौक पर जो है इनको फांसी दी गई थी। और इम्पोर्टेंट बात ये भी आपको ध्यान रखने की, जो अंग्रेज़ों ने जो वल्लभगढ़ है,
ठीक है, वल्लभगढ़ की जो रियासत थी उसको दिल्ली की पूर्वी सीमा का है या फिर दिल्ली का लोह है का दीवार का है। तो दिल्ली का लोह का दीवार जो है वल्लभगढ़, क्योंकि राजा नाहर सिंह बहुत ज़्यादा यहाँ पे तेजस्वी और कुशल यहाँ पे थे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये हमने अभी अभी पढ़ा था, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम आपका कब लागू हुआ था? तो ये आपका 1994 में आपका लागू हुआ था, अप्रैल में। ठीक है दोस्तों, तो 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम आपका ये लागू हुआ। कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत? 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत, तो इस संविधान संशोधन के तहत 22 अप्रैल 1994 को अपना हरियाणा का पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये रामचरितमानस के लेखक कौन है भाई, बताओ? तो रामचरितमानस के तुलसीदास जी हमारे रामचरितमानस के लेखक हैं। हिंदी भाषा के एक महाकवि जो है थे और 16वीं शताब्दी के जो है कवि थे ये भी आपको ध्यान रखना है, रामचरितमानस। ठीक है, तो रामचरितमानस जो है दोस्तों, इसका अर्थ क्या है? तो राम के कर्मों की झील। ठीक है, अगला है, जब 1986 में हरियाणा का निर्माण हुआ तब बंसीलाल सरकार द्वारा खालिस्तान राज्य के दूसरी राजभाषा को घोषित किया गया था दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपका एग्जाम में आया हुआ है 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तमिल। तो जब हमारे जो बंसीलाल थे, 1986 की बातें हैं ये, तो हरियाणा का जब निर्माण जो हुआ, हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? बंसीलाल को। तो 1986 में हरियाणा का निर्माण हुआ जब बंसीलाल सरकार जो है दोस्तों उस टाइम थी 1986 में, तो राज्य की जो दूसरी राजभाषा है वो कौन सी थी, ये घोषित कर दी थी इन्होंने, बंसीलाल ने तमिल को जो है दूसरी राजभाषा का दर्जा दे दिया था। ठीक है, तो दूसरी राजभाषा, पहली तो हमारी हिंदी थी, दूसरी कौन सी हो गई? तमिल। ये दोस्तों, तो तमिल है उसको जो बंसीलाल जो है इन्होंने 1969 में, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है दोस्तों, तो 1900 यहाँ पे 69 में तमिल को जो है दूसरी राजभाषा का जो है दर्जा दिया था बंसीलाल ने, और 2010 तक ये हमारी तमिल जो है दूसरी राजभाषा ये रही। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पे, हरियाणा में वर्तमान समय में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो बताओ भाई दोस्तों, 94 आपकी हो चुकी हैं, हालांकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग 93 जो है आपकी तहसीलें आपकी वर्तमान में हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में किस त्यौहार को मनाया जाता है? तो दोस्तों बताओ, वर्षा ऋतु का आगमन करने के लिए, तो सावन में आपका जो है दोस्तों कौन सी आता है? सावन में आपकी तीज आती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आपका, और वर्षा ऋतु भी आपकी लगभग जो है दोस्तों सावन में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो तीज आपका आ जाएगा। ठीक है, तो वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए हरियाणा में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो तीज का त्यौहार आपका ये मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा में वल्लभगढ़ का शासक था और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से शामिल था? तो भाई हरियाणा में जो वल्लभगढ़ का जो शासक कौन था? तो वल्लभगढ़ का शासक दोस्तों ये आपका राजा नाहर सिंह थे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब आपका लागू हुआ था? ये हमने अभी अभी किया है, 22 अप्रैल 1994 को। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम आपका 1992 के तहत आपका ये हमारा हरियाणा वाला बना, 1994 में लागू हो गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। दोबारा से आगे भाई, हरियाणा में वर्तमान में कुल कितनी तहसीलें? 94 हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारा भारत में पंचायती राज का शुभारंभ किस वर्ष में हुआ था, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पंचायती राज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पंचायती राज का जो शुभारंभ है अपने पूरे भारत में दोस्तों कब हुआ था, ये डेट आपको बतानी है, ये आपको याद रखनी है, 1959 में। तो सबसे पहले जो है राजस्थान, आपके जो राजस्थान दोस्तों, राजस्थान और आंध्र प्रदेश ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे। ठीक है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे 1959 में पंचायती राज को अपनाने वाले ये राज्य थे 2। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है
जो कि ग्रामीण स्थानीय निकाय या पंचायतों से रिलेटेड है। और 74वां संविधान संशोधन दोस्तों आपका शहरी स्थानीय निकाय जो नगर पालिका है उनसे रिलेटेड आपका ये है। ठीक है, तो भारत में पंचायती राज का जो शुभारंभ जो है वो किस वर्ष में हुआ? 1959 आपको ध्यान में रखना है। और कौन से जो दो डिस्ट्रिक्ट थे जिनसे हुआ था? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश से ये शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है? हालांकि दोस्तों ये आपका नेशनल जीके का आ गया। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर आपका ये है। ठीक है भाई, प्रशांत महासागर। अगला है 2011 की जनगणना और 2020 परिकल्पना के अनुसार हरियाणा के किस जो है शहर की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पे दोस्तों 2011 जनगणना और 2020 की अभी अगर हम परिकल्पना करें तो सबसे ज़्यादा हरियाणा की जो जनसंख्या है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फैक्ट्री है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है, कारखाने हैं, तो कहाँ पे है? तो वो फरीदाबाद में है। ठीक है, उद्योग नगरी जो है फरीदाबाद हम कहेंगे। तो फरीदाबाद की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक अपने हरियाणा में है। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट भी अपने हरियाणा का कौन सा है भाई? फरीदाबाद ही है दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो बताओ भाई, हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ये हमारे राज्यपाल करते हैं भाई। ठीक है, तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है दोस्तों, इसके जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, तो इसकी जो अध्यक्षता, इसकी जो नियुक्ति कौन करता है? अपॉइंटमेंट करता है राज्यपाल। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने वर्ष 2015 में घोषित किया कि वह खालिस्तान को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेंगे। तो बताओ भाई, तो स्मार्ट सिटी के रूप में जो विकसित हमने किया भाई गुरुग्राम को, और 2015 में हरियाणा सरकार ने घोषणा की थी कि स्मार्ट सिटी के रूप में गुरुग्राम को जो है यहाँ पे गुरुग्राम को स्मार्ट सिटी के रूप में यहाँ पे विकसित किया जाएगा। ये घोषणा आपकी 22 सितंबर 2015 को जो आपके ये हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भाई, चीनी यात्री हेनसोंग ने थानेसर की यात्रा खालिस्तान के शासनकाल के दौरान की थी। तो दोस्तों बताओ जो है यहाँ पे किसके शासनकाल के दौरान? तो सभी जानते हैं कि हेनसोंग है वो हर्षवर्धन के दरबारी कवि बना था। ठीक है, और ये चीनी यात्री था। और हेनसोंग जो है आपका ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आपका ये आया था, और ये बौद्ध भिक्षु आपका ये था। ठीक है, और चीनी यात्री था। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सी शताब्दी में आया था? ये 7वीं शताब्दी में आपका ये आया था। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही हम करते हैं। नेक्स्ट क्लास में और अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज़ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की पसंद आ रही है। अगर दोस्तों आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो भाई इसको लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों आपको बेनिफिट होगा इस चैनल से, जहाँ पे आपको कंटेंट बिल्कुल रिलेवेंट बेहतरीन लेवल का आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।